हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, इस चैनल पे मैं यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस अपने पर्सनल प्रिपरेशन जर्नी के बेसिस पे आप लोगों को देता हूं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने पॉलिटी प्रीलिम्स को डिकोड कर रहा था, जिसमें मैं अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पार्लियामेंट, दूसरा जुडिशरी एंड तीसरा फंडामेंटल राइट। अभी चौथा हम जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें हम देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज से यूपीएससी 2011 से 20 तक के बीच में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, और उन क्वेश्चन को समझते हुए हम ये डिकोड करने की और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है और फंडामेंटल ड्यूटी से वो किस तरह की क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, और उस बिहाफ पे हम फंडामेंटल ड्यूटी को प्रिपेयर करेंगे अपने लक्ष्मीकांत बुक से। मैं एक ही बुक रिकमेंड किया हूँ इसके लिए, लक्ष्मीकांत, जो कि एक बाइबल माना जाता है यूपीएससी के पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए। तो उसी को आप कई बार रिवाइज करेंगे, और जो जो टॉपिक मैं यहाँ से डिस्कस करते जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, उसको आप खूब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसमें आप 99% या 95% फोकस उस पर रहेगा जो टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस डिकोड करता हूँ, और बाकी जो 5% है वो आप अपने बेसिक फंडामेंटल क्लियरेंस के लिए बाकी चीजें पढ़ सकते हैं। तरीका यह है कि आप उस फंडामेंटल जो टॉपिक में बताऊंगा उस टॉपिक को आज जाकर पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन उस टॉपिक में उन पॉइंट को जरूर जाके पढ़ेंगे और याद रखेंगे जो कि मैं यहाँ पे डिकोड करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पिछले 1-2 दिनों से वीडियो में रेगुलरिटीज नहीं थी बिकॉज ऑफ माई सम पर्सनल एंड प्रोफेशनल रीजन। पर्सनल रीजन में आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। प्रोफेशनल रीजन ये था कि 2022 का पेपर मैं भी अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, मैं भी देने जा रहा हूँ। तो या तो मैं 2022 में दे दूँ या तो 2023 में, बट आई थिंक कि मुझे ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए इस लाइफ की जर्नी को, तो मैं 2022 में ही इसको अटेम्प्ट करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। फॉर दैट रीजन आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, इन विच आई वॉज कन्फ्यूज लिटिल बिट कि विच ऑप्शनल शुड आई ऑप्ट फॉर माई लास्ट एंड दिस माई बेस्ट अटेम्प्ट, and for that I have chosen and I have planned and choose finally my favorite subject, that is mathematics. तो मैं मैथमेटिक्स को चूज कर लिया हूँ और मैं मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स अपने आप में 7 से 8 घंटे आपसे मांगता है, लेकिन मैं अभी 3 घंटे या 4 घंटे ही दे पा रहा हूँ। तो उस वजह से मेरा थोड़ा टाइम अपना प्रिपरेशन में भी डिवोट हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट प्रोफेशनल रीजन मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ, बट आई मस्ट श्योर कि मैं रेगुलर एक वीडियो कम से कम, 1 या 2 वीडियो कम से कम डाल दूं, जिससे कि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने फॉलोअप में रहें। दूसरी बात कि अगर वीडियोस नहीं आते हैं तब पर भी वेबसाइट पे आप विजिट करके वो सारा कंटेंट मैंने अपलोड कर दिए हैं, उन कंटेंट को आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज मैंने वहाँ डाल रखे हैं, जिस तरह से मैं आप लोगों के यहाँ वीडियो में बताता हूँ। मेथड मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो वहाँ पे जाके आप लोग उसको अप्लाई करके आप अपने प्रिपरेशन को उस तरह से फ्लो अप करा सकते हैं। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि आई एम नॉट अ टीचर हियर, आई एम अ मेंटर, आई एम अ गाइडिंग पर्सन, जो मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, मेंटर करता हूँ। साथ साथ मैं खुद भी अपना प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इस दौरान आप लोगों को अपने आप को खुद को सेल्फ प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर किसी को भी आईएएस नहीं बना सकता। हम खुद होते हैं जो अपने आप को आईएएस बनाते हैं, अपने अंदर वो पर्सनालिटी बिल्डअप करते हैं, अपने अंदर वो हार्डवर्क बिल्डअप करते हैं। तो प्रिपरेशन आपको कैसे करना है ये बता देता हूँ मैं, कितना करना है, कितना याद करना, मेहनत करना है, ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको कोशिश कीजिए कि इसको अपने हिसाब से उस तरह से प्रिपेयर करें। ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा एक कॉल आ गया था, उस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे इसको अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है ना। अभी तक मैंने तीन तीन टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, जिसमें मैंने पहला पार्लियामेंट, दूसरा जुडिशरी एंड तीसरा फंडामेंटल राइट्स को डिकोड कर चुका हूँ। चौथा टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ है फंडामेंटल ड्यूटीज, कि फंडामेंटल ड्यूटीज से किस तरह का क्वेश्चन पूछे। ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चल रहा हूँ और वहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। हाँ दोस्तों, तो अब मैं आ गया हूँ अपने स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए
यूपीएससी प्रीलिम डिकोडेड जो जिसका इस प्रोग्राम को मैंने नाम जो दिया है यूपीएससी प्रीलिम डिकोडेड, जिसमें मैं फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 2011 से 20 के बीच में किस किस तरह के क्वेश्चन आए, ठीक है ना। यहाँ पे समरी में दिया हुआ हूँ मैं शुरू में कि कौन कौन से टॉपिक लिस्टिंग मैंने यहाँ कर दी। तो वेबसाइट पे जाएंगे तो सारे का आपको मिल जाएंगे वेबसाइट का लिंक, और यहाँ पे सारे का डिटेल्स मैंने सब पे दे रखा है। तो जिस भी लिंक जो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं उस पर मैंने लिंक बना दिए उनके, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से जैसे जैसे मैं कंप्लीट कराते जाऊंगा सारे के सारे आपको मिलते जाएंगे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया करूंगा उस पर्टिकुलर सब टॉपिक का, जिस पे आप जाके विजिट करके पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं या उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लिस्टिंग मैंने पहले से बना रखी है ताकि आप लोगों को समझने में आए कि किन किन टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं फंडामेंटल ड्यूटी पे यहाँ पे आ रहा हूँ डिस्कस करने, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 14 पॉइंट है हमारा, ठीक है ना, जिसमें अब 2011 में ही पहला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। कितना सिंपल क्वेश्चन कि इसमें से 4 पॉइंट दे दिए, उसमें से पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इसमें वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन is not a fundamental duty. It's a constitutional right. It's a constitutional right, not a fundamental right. It's a legal or constitutional right, not a fundamental right. Already वोटिंग देना क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, ठीक है ना। बाकी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, ये सारे के सारे आपके लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं, वहां से जाकर पढ़िए, याद कीजिए। और स्पेसिफिकली जो पॉइंट्स इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं उनको तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो उनसे ही क्वेश्चन उठा के बना देंगे। ये 3 स्टेटमेंट दे देंगे, तीनों को तीनों स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन। सिंपल। तो ये क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका है फंडामेंटल ड्यूटी से, तरीका भी समझते जाएंगे। 2012 में फिर से देखिए क्वेश्चन, मतलब रेगुलर पूछा है क्वेश्चन 2012 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमॉन्ग द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देख रहे हैं, पहले पूछ दिया कि इनमें से कौन दिया है, उस बार से अब पॉइंट दे दिया, उनमें से पूछा कि कौन कौन से मेंशन है। वही लक्ष्मीकांत में दिया गया है, बहुत सिंपल है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये मेंशन किया गया लक्ष्मीकांत में, पढ़ेंगे जाके समझ में भी आएंगे। अच्छा, इसको समझने के, फंडामेंटल ड्यूटी को समझने का ये एक और तरीका है कि जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये एक सिटीजन के तौर पे क्या हमारी ये ड्यूटीज बनती हैं। अगर आपको फील होता है तो आप उसको मान लो कि हाँ वो क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। हाँ, प्रिजर्व करना अपने रिच हेरिटेज को, और जो भी हेरिटेज एंड कल्चर है उनको प्रिजर्व करना हमारा एक ड्यूटी बनता है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, ये ड्यूटीज नहीं है, ये एक तरह का वीकर सेक्शन है, उनको सोशल इनजस्टिस के लिए ये मेंशन नहीं किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज में। लेकिन टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये मेंशन किया गया है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन द ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, यस ये भी मेंशन है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2015 में पूछा। अच्छा, ये 2012 में था, हाँ 13-14 में नहीं पूछा, फिर 15 में पूछा। देखिए 1-2 साल का गैप लगा फिर पूछा। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एज अ प्रोविजन मेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब एक ड्यूटी को उठा के उसने क्वेश्चन बना दिया कि बताइए किस में मेंशन है, प्रीएम्बल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, फंडामेंटल राइट्स में और ड्यूटीज में। तो ये भी देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। समझ पा रहे हैं ना कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है यूपीएससी, उसके माइंडसेट को समझना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईयर मेंशन नहीं किया है, आई थिंक 16 या 17 में होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। अच्छा, ये दूसरा टॉपिक का क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया है, ये स्टेट वाला क्वेश्चन था जो कि मैंने इसमें ड्यूटीज में डाल दिए हैं, फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। गलत स्टेटमेंट,
ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द पार्टी। नहीं, गवर्नर तो नहीं करेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो तो हाउस करता है, हाउस डिसाइड करता है काउंसिल। ये भी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए क्या होगा आंसर इसका डी हो जाएगा। हाँ, यहाँ एक फैक्ट दिया गया है क्या, द मैक्सिमम सॉल्यूशन में दिया था, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। ये एक चीज याद रखेंगे कि किसी भी काउंसिल का जो स्ट्रेंथ होगा वो मैक्सिमम 1/3 ऑफ दैट असेंबली होगा, एंड द मिनिमम स्ट्रेंथ शुड बी 40। मिनिमम 40 होना चाहिए और मैक्सिमम 1/3 होना चाहिए वहां पे उसके असेंबली का। एंड द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ। मैंने कहा ना अमॉन्ग्स इट्स मेंबर, वहीं से इलेक्ट किया जाएगा ना भाई, गवर्नर या प्रेसिडेंट थोड़ी ना करते। लक्ष्मीकांत के चैप्टर 29 में ये चीज दिया गया है। 2017 में क्वेश्चन पूछ दिया गया, 16 में नहीं पूछा, 17 में पूछ दिया गया, एक साल का अल्टरनेटिव देके। Which of the following statements is a true of the fundamental duties of an Indian citizen? इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल की ड्यूटी के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही? पहला स्टेटमेंट दिया गया है द लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटी। नहीं, कोई ऐसा नहीं लेजिस्लेटिव या कोई ऐसा कानून नहीं बन गया है जिसको को इन्फोर्स करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करने के लिए किया गया। पहला स्टेटमेंट का दे आर को रिलेटेड टू द लीगल ड्यूटीज, नहीं, रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज से रिलेटेड। देयर इज इसका सोल्यूशन, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, कोई दोनों स्टेटमेंट का है। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स में लिखा है, देयर इज अ नो लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइडेड to enforce the fundamental duty and they are not correlated to legal duty like the directive principle of fundamental duties are also non-justiciable। justiciable नहीं है। The constitution does not provide for their direct enforcement by the courts, moreover there is no legal sanction against their violation। ये यहाँ 3 टॉपिक जो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं वो यहाँ पे मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ पे भी जाके वेबसाइट को देख सकते हैं। इस तरह से मैंने 4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। इसी तरह से मैं करके एक एक करके एकदम माइक्रो लेवल पे एक एक करके चीजें मैं आप लोगों को कवर अप करूंगा, और जो भी चीजें होंगी सारी की सारे मैं यहाँ से कवर अप कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद से मैं मेंस डिकोडिंग भी लाऊंगा इसमें। तो आप लोग उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।